हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 19 मई और हम देखने वाले हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी। और आप तो जानते होंगे कि हमारा रोजाना का वीडियो आता है जिसमें हम आपके लिए बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक जीके बनता है वो सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आज है 19 मई और हम पढ़ने वाले आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना का करंट अफेयर का वीडियो लाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं 16 मई, 17 मई, 18 मई या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है 18 मई। 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और इस बार का जो संग्रहालय दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? तो उसकी जो थीम थी वो है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण है। संग्रहालय स्थिरता और कल्याण है, ये इसकी थीम थी। और अब आ जाते हैं अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 1 मई को क्या मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये दोनों एक ही नाम है, जिसमें से आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये दोनों, और साथ ही साथ महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। अब आ जाते हैं 2 मई को। 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 2 तारीख को। 3 तारीख को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 मई को। और अब जान लेते हैं ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत का स्थान है। इसमें भारत का स्थान है 161 नंबर। कितने देशों में? 180 देशों में 161 नंबर। और पिछले साल कितने नंबर पे था? तो पिछले साल था 150 नंबर पे। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे। क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस डे। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? 11 तारीख को। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और अभी हाल ही में 18 तारीख को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। मई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देना स्वीकृत किया है। तो इसके ऑप्शन है 20 मिलियन डॉलर, 82 मिलियन डॉलर, 80 मिलियन डॉलर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम इसका सही आंसर बताते हैं। तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है 82 मिलियन डॉलर। अभी वर्ल्ड बैंक ने, जिसे हम विश्व बैंक भी कहते हैं हिंदी में, उसने भारत को 82 मिलियन डॉलर ऋण देने के लिए मान गया है। तो अब जान लेते हैं कि ये जो 82 मिलियन डॉलर भारत ऋण ले रहा है वो क्यों ले रहा है। तो एक है जूनोटिक रोग। ये रोग पशुओं में होता है। जूनोटिक रोग ये किसमें होता है? पशुओं में। इसको नियंत्रण करने के लिए भारत ने ऋण लिया है किससे? विश्व बैंक से। कितना? 82 मिलियन डॉलर। और विश्व बैंक ने ये देने के लिए भी तैयार हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें बात आ गई है विश्व बैंक की। विश्व बैंक मतलब कि वर्ल्ड बैंक। और अब इसकी स्थापना जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हो गई थी। स्थापना तो हो गई, इसका काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसका जो पहला ऋण इसने जिसको दिया वो दिया 1947 में। कब? 1947 में। किसको दिया? तो ये दिया फ्रांस को। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि
विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण कब दिया? तो आप बताएंगे 1947 में। और किसको दिया? तो आप बताएंगे फ्रांस को दिया। और अब जान लेते हैं विश्व बैंक का हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है अमेरिका में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? अमेरिका में। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स प्राप्त करने की जो लिस्ट है उसमें कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? इसका मतलब है किस राज्य को सबसे ज़्यादा जीआई टैक्स मिले हैं, उसकी जो लिस्ट होती है उसमें कौन दूसरे स्थान पर है। तो इसके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पर। यहाँ पर कितने जीआई टैक्स हैं? यहाँ पर हैं 48 जीआई टैक्स हैं टोटल। ये तो आ गया सेकंड, ठीक, ये है सेकंड। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है तमिलनाडु। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर हैं टोटल 55 जीआई टैक्स। और थर्ड कौन है? थर्ड है कर्नाटक। कर्नाटक आता है थर्ड नंबर पे। और अब आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे। तो LBSI क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो इस हवाई अड्डे को अपने भारत का पहला रीडिंग लॉन्च मिला है। क्या मिला? रीडिंग लॉन्च। ये हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का पहला रीडिंग लॉन्च कहाँ पर है? तो वो वाराणसी में है। ये हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी में पड़ता है। इसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इसका नाम है। इसको मिला है भारत का पहला रीडिंग लॉन्च। रीडिंग लॉन्च का मतलब होता है कि वहाँ पर आप बैठ करके कोई भी बुक बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं होगी वहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज होती हैं सबकी वहाँ पर बुक अवेलेबल होंगी और कोई भी वहाँ पर बैठ करके आराम से पढ़ सकता है उसे। और जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो भारत में पहला राज्य कौन सा है जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बना रहा हो? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। और अब जान लेते हैं तीसरा पॉइंट। ये हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरे पॉइंट पे आ गए हम लोग कि जैसे डिज्नीलैंड है उसी के आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश में रामालैंड बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है कि रामालैंड बनाया जाएगा। और एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार किसे मिला है? हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है HUDCO पुरस्कार। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है N चंद्रशेखरन, शिंजो आबे, मनोज सोनी या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर है N चंद्रशेखरन। N चंद्रशेखरन जो हैं ये कौन है? ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। इनको ही अभी फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? टाटा सन्स के अध्यक्ष। इनका क्या नाम है? N चंद्रशेखरन। तो स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं कि जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसको कहते क्या है, इसका नाम क्या? अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले तो इसका नाम है लेंजा ऑफ ऑनर। क्या नाम है इसका? लेंजा ऑफ ऑनर। ये फ्रांस का है। और भारत रत्न ये अपने भारत का है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये अपने भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। अपने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने भारत का कौन सा है? भारत रत्न। और एक और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड। ये कहाँ का है? तो ये है चीन का। ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड ये चीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो हिलाल पाकिस्तान अभी किसे दिया गया है? तो हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है बिल गेट्स को। बिल गेट्स को मिला है हिलाल पाकिस्तान अवार्ड। और अब आ जाते हैं कि 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड किसे मिला है अभी हाल ही में? तो ये मिला है
आशा पारखे जी को। किसे मिला है? आशा पारखे जी को। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। किसे? गीतांजलि श्री को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 27वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की है? तो इसके ऑप्शन हैं रानू कनौजिया, कामी रीता, पसांग दावा शेरपा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है कामी रीता। कामी रीता ने अभी हाल ही में 27वीं बार एवरेस्ट फतह कर लिया है। अभी हमने 2 से 3 दिन पहले ही पढ़ा था कि पसांग दावा शेरपा ने एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर लिया, और उनसे पहले कामी रीता 26 बार फतह कर चुकी थी। उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने तो अभी 3 दिन पहले ही रिकॉर्ड बनाया 26वीं बार, और कामी रीता पहले ही बना चुकी थी। उसके बाद में कामी रीता ने पीछे ना रहते हुए इन्होंने 27वीं बार फिर से एवरेस्ट की चढ़ाई करी और सफल हो गई, जिससे इनका नाम फिर से सबसे टॉप पर पहुंच गया है कि एवरेस्ट की चढ़ाई किसने सबसे ज़्यादा बार करी है। तो इनका नाम आता है कामी रीता का। इन्होंने 27 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। और इनसे पीछे कौन है? इनसे पीछे हैं पसांग दावा शेरपा। ये इन्होंने 26 बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अब जान लेते हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। और साथ में आपसे एक और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट को सबसे पहले कब और किसने फतह करा। तो कब का आंसर है 1953 में। 1953 में एवरेस्ट को पहली बार फतह करा गया। किसके द्वारा? अब नाम जान लेते हैं। एडमंड हिलरी और तेनजिंग नार्गे, इन दोनों ने 1953 में एवरेस्ट को फतह कर लिया था पहली बार। तब से हजारों लोग एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। और आपसे पूछा जाए कि 27 बार कौन फतह कर चुका है, तो आप बताएंगे कामी रीता। और 26 बार पूछा जाए तो आप बताएंगे पसांग दावा शेरपा। और एवरेस्ट पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं पुष्प कमल दहल, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौंडेल, ये हैं नेपाल के राष्ट्रपति। स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। तुम्हारा छठा क्वेश्चन है भारतीय मूल की पुलिस कहाँ पर सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला हैं? इसका मतलब है कि एक भारतीय मूल की महिला है जो सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिणी एशियाई महिला हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। ये इनका नाम है प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। ये भारतीय मूल की महिला है। ये कहाँ पर सर्वोच्च रैंकिंग वाली पुलिस के तौर पे हैं? तो ये न्यूयॉर्क में सर्वोच्च रैंकिंग वाली पुलिस के रूप में नियुक्त हैं। अब आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तुम्हारा 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम में। मिजोरम में मिली है उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति। अब आ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है कि HPCL का 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। HPCL एक कंपनी है जो 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा हिमाचल प्रदेश में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। तुम्हारा 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने कितने NBFC लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर है 7। RBI ने 7 NBFC लाइसेंस रद्द किया है क्योंकि इन्होंने
आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था, इसीलिए आरबीआई ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। कितने एनबीएफसी का? 7 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पूछा था, जिसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। और हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसके ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसका सही जवाब आता है। आप जितने भी आंसर देंगे हम सभी को चेक करेंगे और बताएंगे कि किसका किसका सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। हमने आपको 19 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिया है। अगर आज की डेट का कोई भी करंट अफेयर पूछेगा तो इन्हीं में से एक पूछेगा। आपको हमारे चैनल में करंट अफेयर्स के साथ में उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके होता है वो सभी कवर कराया जाता है। तो ये आपके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों की क्लास आप समझ सकते हैं। आप किसी दिन काउंट करिए कि हम आपको कितने सारे क्वेश्चन बता देते हैं सिर्फ 12 से 15 मिनट की वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रोजाना टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कल मिलते हैं।